हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा एडी अथॉरिटी। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के पशुधन सहायक भर्ती 2022 में जो वैकेंसियां निकली है उसी के रिगार्डिंग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में जाने से पहले हम सिलेबस के पर कुछ विचार करते हैं कि सिलेबस कैसा होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यह वैकेंसियाँ राजस्थान के पशुधन निषेध जयपुर के द्वारा निकाली गई है। इस वैकेंसिया में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और वेटनरी साइंस से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। वेटनरी साइंस में शरीर कार्य की पशु प्रबंधन, पशु चिकित्सा से सवाल पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें से आपको कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा। 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ऐसे भी कहा गया है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना, कदम से कदम मिलेंगे मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो अगर हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे दोस्तों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? ए कुमारपाल, बी सिद्धराज, सी नरेंद्र और डी शंकर वर्मन। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि सिद्धराज को आबू के परमार शासक के मरुमंडल के महाराज को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? ए है अलेमपुर, बी फतेहाबाद, सी मोजअम्माबाद और डी खिजराबाद। तो इसका सही जवाब होगा मोजमाबाद। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि मोजमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? तो ए है हमीर देव, बी कनाह देव और सी रतन सिंह और डी शीतल देव। तो इसका सही जवाब होगा कान्ह देव। कान्ह देव को पराजित किया था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा ने आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ए बिमल शाह, बी शंकरपाल और सी तेजपाल और डी पशुपाल। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि बिमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कछवाहा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? तो ए है भारमल, बी भीमसेन और सी पृथ्वीराज और डी जयसिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि पृथ्वीराज ने कछवाहा शासक के मेवाड़ के महाराणा राजा सांग के साथ मिलकर लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? ए प्रताप सिंह बारठ, बी गणेश देवसर, सी राम नारायण चौधरी और डी अर्जुन लाल सेठी। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि गणेश देवस्कर क्रांतिकारी नेता राजस्थान के नहीं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए चावंड में, बी उदयपुर में, और सी कुंभलगढ़ में, और सी डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कि चावंडगढ़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? ए भारमल को, बी मालदेव को, और सी मानसिंह को, और डी राणा हमीरदेव को। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि मालदेव को इतिहासकारों के हरामत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिट्टी पर बाजरे की खातिर है मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। किस शासक ने ऐसा कहा था? ए हुमायूं ने, बी बाबर ने, सी शेरशाह ने, और डी अकबर ने। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी कि शेरशाह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? ए 1565 ईस्वी में, बी 1562 ईस्वी में, और सी 1567 ईस्वी में, और डी 1560 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए राव बीका ने, बी राव जोधा ने, और सी उदय सिंह ने, और डी रणमल ने। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? ए 1445 ईस्वी, बी 1459 ईस्वी, और सी 1454 ईस्वी, और डी 1440 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए राय सिंह, बी भारमल ने, और सी बीका ने, और डी जोधा ने। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी कि बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? ए 30 जनवरी 1745 ईस्वी, बी 16 जुलाई 1734, और सी 12 सितंबर 1740, और डी 14 अगस्त 1745। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया? ए बीकानेर, बी झालावाड़, और सी आमेर, और डी मेवाड़। तो इसका सही जवाब होगा आमेर ने सबसे पहले मुगलों के सामने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? ए राणा सांगा को, बी चूड़ा को, और सी राणा कुंभा को, और डी राणा हमीर को। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि चूड़ा को मेवाड़ के शासक को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? बी ए रसखान, बी नरसिंह सिंह, और सी चंद्र दाई, और डी सूर्य
मल्ल मिश्रण। तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कि रसखान। रसखान ने कृति वंश की कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए बप्पा रावल ने, बी चित्रांगद ने, सी राणा सांगा ने और डी राणा कुंभा ने। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि चित्रांगद ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के निर्माण कराया था। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? ए कृति स्तंभ, बी राज प्रसिद्ध और सी विजय स्तंभ और डी नवे में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि राज प्रस्ती ने राजस्थान के शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख के रूप में निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? ए बनास, बी घग्गर और सी चंबल और डी लूनी। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन ग्रंथ ने बराठ का उल्लेख मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी महाभारत, सी पुराण और डी रामायण। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि महाभारत से प्राचीन ग्रंथ के बराठ के उल्लेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी रावचंद्रन, बी रावचंद्रसेन और सी हेमू विक्रमादित्य और डी राणा सांगा। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी कि हेमू विक्रमादित्य भारत का अंतिम हिंदू शासक था। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? ए हमीर खुसरो ने, बी उत्बी ने और सी चंद्रदाई ने और डी मिराज ने। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी कि चंद्रदरबाई ने मोहम्मद गौरी का पराजय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ए पृथ्वीराज ने, बी अजय राज ने और सी हमीर सिंह ने और डी अर्णोराज ने। तो इसका सही जवाब होगा अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब होगा अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? ए बाड़मेर, बी पाली, सी झालावाड़ और डी जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि पाली में राजस्थान के रणपुर जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए कान्ह देव ने, बी राणा सांगा ने और सी राणा लाखा ने और डी राणा कुंभा ने। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए सवाई माधोपुर में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी जयपुर में और डी अजमेर में। तो इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बी ए भीलवाड़ा में, बी भरतपुर में,
सी जोधपुर में और डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? ए 1420 ईस्वी में, बी 1437 ईस्वी में और सी 1433 ईस्वी में और डी 1425 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रदाई, बी राणा कुंभा और डी महाराणा सांगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि महाराणा सांगा एकलिंग महात्म्य का लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? ए कुंभा, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह और डी प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि उदय सिंह की राजकुमार की रक्षा किया था पन्नाधाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हदेव प्रबंध की रचना किसने की थी? ए मुहूर्त नरसी, बी हमीर और डी पजनाथ और डी कुंभा। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि पजनाथ ने कान्हदेव प्रबंधन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा जाता है? ए मुहूर्त नरसी, बी सूर्यमल मिश्रण, सी गौरीशंकर ओझा और डी श्यामलाल दास। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि मुहूर्त नरसी का राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ए कान्हदेव, बी नरसी, सी चंद्रदाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि चंद्रदरबाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? ए 1809 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में और सी 1790 ईस्वी में और डी 1810 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 1818 ईस्वी में मेवाड़ के अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, यानी कि विच्छेद हुआ था, अलग अलग जोड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? ए करौली, बी धौलपुर और सी झालावाड़ और डी भरतपुर। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि करौली ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का जन्मदाता था? ए वेलेस्ली, बी कला व सी हेरिस्टंज और डी डलहौजी। इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि वेलेस्ली ने सहायक संधि की जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? ए एरिनपुरा से, बी नीमच से और सी नसीराबाद से और डी निमहेड़ा से। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि नसीराबाद से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था? ए वर्टन, बी सावर्स और सी
G.H. मैकमेसन और D. ब्लक। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि G.H. मैकमेसन को आउआ ने पॉलिटेक्निक ने सबसे पहले वध कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? ए. ब्लक, बी. सावर्स और सी. बर्टन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि बर्टन ने कोटा के अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए. हरिभाऊ उपाध्याय, बी. विजय सिंह पथिक, सी. जमनलाल बजाज और डी. मणिकलाल भूप सिंह वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? ए. केसरी सिंह बाहरट, बी. विजय सिंह पथिक और सी. गोपाल सिंह और डी. अर्जुना लाल। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी सा चुटिया की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ए. 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, बी. 14 सितंबर 1954 ईस्वी में और सी. 12 मई 1952 ईस्वी में और डी. 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का स्थापना हुई थी? ए. 18 मार्च 1948, बी. 10 मार्च 1949 और सी. 26 अगस्त 1945 और डी. 30 फरवरी 1947। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 18 मार्च 1948 ईस्वी में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छ्रमपुर के नाम से जाना जाता है? ए. जालौर, बी. मारवाड़ और सी. झालावाड़ और डी. नागौर। इसका सही जवाब है नागौर को प्राचीन काल में अहिच्छ्रमपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? ए. कुपाषाण काल, बी. गुप्त काल, सी. हर्य काल और डी. मौर्य काल। तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रदाई ने राजपूतानों की उत्पत्ति मानी है? ए. अग्निकुंड से, बी. मध्य एशिया से, सी. विशुद्ध भारतीय और डी. सम्मिश्रण जाति से। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि अग्निकुंड से चंद्रदाई ने राजपूतानों की उत्पत्ति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतानों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? ए. अधार्मिक नीति, बी. सुलह कुल की नीति और सी. धार्मिक नीति और डी. रिवाजों का आदान प्रदान। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी सुलह कुल की नीति अकबर ने राजपूतानों के साथ विवाह करते समय अपनाई थी। तो आई होप हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे और दोस्तों में भी शेयर कर दे, जिससे दोस्तों को भी थोड़ा हेल्प मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।